लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। लोसर त्योहार जो है वह लद्दाख में मनाया जाने वाला त्योहार है। कहां पर दोस्तों? लद्दाख में, याद रखेंगे। आइए थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, लोसर त्योहार जो है बहुत ही खुशी से और बहुत ही उल्लास से हर बार दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? दिसंबर में मनाया जाता है। पूरे 15 दिनों का त्योहार होता है। कितने दिनों का दोस्तों? पूरे 15 दिनों का त्योहार होता है। 15 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है। किनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ये? तो याद रखेंगे दोस्तों, लद्दाख में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से यह एक होता है। क्लियर है? और देखिए दोस्तों, जब यह त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है तो लोग इसी के साथ साथ नए वर्ष की तैयारी में भी लग जाते हैं। और इस त्योहार को दोस्तों लद्दाख के साथ साथ तिब्बत, नेपाल, भूटान जैसे अलग अलग स्थानों पर भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। लद्दाख के यदि अन्य प्रमुख त्योहारों की हम बात करें तो दोसमोचे महोत्सव, माथो नागरंग, फियांग, थिक्से और हेमिस महोत्सव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों याद रखिएगा, सरहुल पर्व का संबंध जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब झारखंड से है। कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? इसे झारखंड में मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों इसे? जब सुबह हम लोग बाल धो लेते हैं उसके बाद उन्हें सुखाते हैं, तो कैसे सुखाते हैं दोस्तों? सर को झाड़कर। तो किस प्रकार? सर को झाड़कर हम क्या करते हैं? बाल सुखाते हैं। तो सर झाड़, तो सर से सरहुल और झाड़ से झारखंड, याद रखने का तरीका। चलिए थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, सरहुल त्योहार जो है वो झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। और यह दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह चैत्र महीने के तीसरे दिन मनाया जाता है। और दोस्तों यह त्योहार पूरे महीने भर चलता है और पूर्णिमा के दिन क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। यह त्योहार आदिवासियों के द्वारा धरती माता की पूजा की जाती है। मतलब यहाँ पर जो है इस त्योहार को जो आदिवासी मनाते हैं वो क्या करते हैं? इस दिन धरती माता की पूजा करते हैं, या बोल सकते हैं प्रकृति की जो है पूजा करते हैं। इस त्योहार को मनाए जाने के बाद ही दोस्तों नए फसल का उपयोग की शुरुआत की जाती है। और झारखंड के यदि हम अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो कर्मा, छठ पूजा, जावा, तुशु, नव वर्ष के रूप में इन सभी त्योहारों को क्या करते हैं? मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ओणम जो है वह केरल से संबंधित है। यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? केरल में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ओणम त्योहार जो है वह केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है और इसे केरल का राजकीय त्योहार भी माना जाता है। दोस्तों यह त्योहार जो है वह फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कब से कब तक? अगस्त और सितंबर के माह के बीच में। और कितने दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों? इसे पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। और दोस्तों एक मान्यता के अनुसार राजा बलि जो है वह जब तीनों लोग को विजय प्राप्त कर ली थी और उसके बाद में वापस जब केरल लौटे थे, मतलब अपनी राजधानी लौटे थे, तो उनकी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। ओणम त्योहार को ओनम के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इस त्योहार पे सर्पनका दौड़ और कथकली नाच गाना भी बहुत धूमधाम से होता है। यह दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह त्योहार जो है यह श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। और यदि हम केरल के अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो उसमें विशु पर्व, त्रिशूर पूरम, तिरुवातिरिकली और केरला बोट फेस्टिवल शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखेंगे दोस्तों, पोंगल जो है वह तमिलनाडु का कैसा है? बिल्कुल फेमस त्योहार है, मतलब फेमस फेस्टिवल है। क्लियर है? चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसकी भी। पोंगल त्योहार जो है वो तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है। यहाँ के लोग इसे बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और दोस्तों कब मनाते हैं? यह किसान अपनी शीत ऋतु की फसल कटने के बाद गुड़ और चावल का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं। किसे अर्पित करते हैं दोस्तों? भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं। और दोस्तों यह त्योहार जो है वो 14-15 जनवरी या बोल सकते हैं मकर संक्रांति से शुरू होकर पूरे 4 दिनों तक चलता है। क्लियर है? पूरे कितने दिन तक? 4 दिनों तक। पहले दिन दोस्तों कूड़ा करकट एकत्रित करते हैं और जलाया जाता है। दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। और दोस्तों चौथे दिन काली पूजा होती है। क्लियर है? तो इस प्रकार दोस्तों यह 4 दिन का त्योहार होता है। इस त्योहार का नाम पोंगल इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि सूर्य देव को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद जो है उसको क्या कहते हैं? पगल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पगल। और तमिलनाडु के यदि हम अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो देखिए थिरुवरायु महोत्सव, थिपुसुम, महामहम और नाट्यांजलि नृत्य। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो देखिए दोस्तों भोगाली बिहू जो है वह असम में मनाया जाने वाला बहुत ही प्रमुख त्योहार है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भोगाली बिहू त्योहार
कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, असम में मनाया जाता है। दोस्तों भोगाली बिहू त्योहार जो है वह किसानों के द्वारा अच्छी फसल होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और दोस्तों यह त्योहार असम में साल भर में 3 बार मनाया जाता है और तीनों त्योहार के नाम कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, रंगाली बिहू, भोगाली बिहू और काती बिहू। क्लियर है? तो देखिए, रंगाली बिहू या इसे क्या बोल सकते हैं? बोहाग बिहू फसल की बुआई की शुरुआत का प्रतीक है और इसे नए वर्ष का शुभारंभ भी माना जाता है। यदि हम बात करें दोस्तों भोगाली बिहू की, तो देखिए माघ बिहू भी बोला जाता है इसे, और फसल कटाई का त्योहार होता है यह। और यदि हम बात करें काती बिहू की, उसे कांगली बिहू भी कहा जाता है। शरद ऋतु का एक यह मेला होता है। क्लियर है दोस्तों? याद रखेंगे भोगाली बिहू कहां पर? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है या मनाई जाने वाली त्योहार है? बैसाखी जो है वह पंजाब में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। दोस्तों बैसाखी सिख धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला पंजाब का एक प्रमुख त्योहार होता है। बैसाखी जो है दोस्तों अप्रैल माह में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसे दोस्तों नए वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों रबी की जो फसल होती है, रबी की फसलों का अच्छी पैदावार की खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, रबी की फसल, जो रबी की फसलें होती हैं वो अच्छी पैदावार होती हैं, तो इसकी खुशी में यह त्योहार को मनाया जाता है और नव वर्ष के रूप में इस त्योहार को सिख धर्म के लोग मनाते हैं। एक मान्यता के अनुसार दोस्तों बैसाखी के दिन ही सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी खालसा ने खालसा पंथ की स्थापना के लिए सिखों को संगठित किया था। और सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर जी ने, मतलब जो नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनकी शहादत में भी इस त्योहार को मनाया जाता है, या बल्कि बोल सकते हैं उनकी शहादत से इस त्योहार को शुरू किया गया था। पंजाब के यदि हम अन्य मुख्य त्योहारों की बात करें तो लोहड़ी जो कि जनवरी माह में मनाया जाता है, जोर मेला और तिया और गुरु पर्व। क्लियर है? चलिए याद रखेंगे बैसाखी कहां से दोस्तों? पंजाब से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व जो है वह महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक बिल्कुल ही प्रमुख त्योहार है। देखिए दोस्तों, गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्योहार है, जो कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में एक नए साल के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों गुड़ी पड़वा को नए साल के रूप में मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार यदि हम बात करें दोस्तों, तो अप्रैल माह का जो पहला दिन होता है उसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी का अर्थ होता है दोस्तों विजय पताका। क्लियर है? जो कि एक ध्वज है, जो कि अच्छाई की बुराई पर जीत का एक प्रतीक भी माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार दोस्तों रामायण काल में भगवान श्री राम ने वनराज बाली के अत्याचार से शासन को मुक्त करवाया था, और फिर वहां की प्रजा ने अपने अपने घरों में विजय पताका फहराई थी, जिस प्रथा का अनुसरण दोस्तों लोग आज भी करते आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इस त्योहार को बड़े ही खुशी से, बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। यदि यहाँ पर दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख त्योहारों पर, तो गणेश चतुर्थी, पोला महोत्सव और नराली पूर्णिमा, इन सभी त्योहारों को महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उगादि दोस्तों किसानों के द्वारा कर्नाटक में मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। यह किसान अपनी अच्छी फसल की उपज की खुशी में इस त्योहार को मनाते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार दोस्तों इस त्योहार को अप्रैल माह में मनाया जाता है, और साथ ही साथ इसे दोस्तों नए वर्ष के रूप में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। यहाँ के लोग दोस्तों उगादि के दिन सृष्टि की रचना करने वाले श्री ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और मानते हैं कि यह पर्व प्रकृति के इस दिन बहुत करीब लेकर आता है। और इस दिन दोस्तों पचड़ी नाम का, याद रखेंगे, पचड़ी नाम का पेय प्रसाद बनाया जाता है। क्लियर है? यदि हम बात करें दोस्तों कर्नाटक के अन्य प्रमुख त्योहारों की, तो उसमें आ जाएगा अपना हम्पी महोत्सव, करगा, भीमना अमावस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। देखिए दोस्तों याद रखेंगे लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव दोस्तों सिक्किम में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार होता है। देखिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसकी। लोसांग दोस्तों तिब्बती में बौद्ध धर्म में एक त्योहार होता है, जिसे यहाँ के लोग दोस्तों नए वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में तिब्बत कैलेंडर लूनर के अनुसार, किसके अनुसार? लूनर के अनुसार 10वें महीने में मनाया जाता है। जो किसान अपनी फसलों को कटाई की जाती है या कटाई करते हैं, उसकी खुशी में यह त्योहार को मनाया जाता है। दोस्तों यह उत्सव सिक्किम के भूटिया जनजाति का एक पारंपरिक त्योहार है। याद रखेंगे किस जनजाति का दोस्तों? भूटिया जनजाति का एक पारंपरिक त्योहार है, जो कि कितने दिनों तक चलता है दोस्तों? 4 दिनों तक चलता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे लोसांग पर्व जो है वह सिक्किम में मनाया जाने वाला त्योहार है, और कितने दिनों तक मनाते हैं? 4 दिनों तक।
और किस जनजाति के लोग? भूटिया जनजाति के लोग का यह एक पारंपरिक त्योहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, लठमार होली हम सभी को पता है कि मथुरा में खेली जाती है। कहाँ पर खेली जाती है दोस्तों? मथुरा में। देखिए, लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बरसाना में मनाया जाता है। यह होलिका दहन से 5 दिन पहले विश्व प्रसिद्ध लठमार होली मनाई जाती है। कितने दिन पहले दोस्तों? होलिका दहन से 5 दिन पहले। यहाँ पर दोस्तों लठमार होली में महिलाएं पुरुषों को लठ लेकर पीटती हैं, जहां पर दोस्तों महिलाओं को कहा जाता है हुरियारिन और पुरुषों को कहा जाता है हुरियारे। क्लियर है? मतलब हुरियारिन जो है वो हुरियारों को पीटती हैं। इस उत्सव को दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ भी जोड़ा जाता है। यदि हम उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुंभ मेला दिख जाएगा, अर्ध कुंभ दिख जाएगा, रामलीला दिख जाएंगी, रामनवमी मेला दिख जाएगा, बुद्ध पूर्णिमा, श्रावण झूला मेला और ऐसे बहुत से प्रमुख त्योहार हैं जिनमें क्या शामिल है? मथुरा का लठमार होली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, रथ यात्रा उत्सव जो है वह पुरी में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? पुरी में। देखिए, पुरी रथ यात्रा जो है वो उड़ीसा के पुरी से निकलने वाला एक विशाल उत्सव होता है। इस रथ यात्रा में दोस्तों श्रद्धालु जो है भगवान जगन्नाथ, याद रखेंगे भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र तथा बहन कौन? सुभद्रा की पूजा अर्चना करते हैं। क्लियर है? मतलब तीनों की जो है पूजा की जाती है और यहाँ पर यात्रा निकाली जाती है जिसमें ये तीनों भगवान क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इस रथ यात्रा को दोस्तों पुरुषोत्तमपुरी शंख क्षेत्र या श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह श्री जगन्नाथ जी की यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया या बोल सकते हैं जुलाई और जून के मध्य में जगन्नाथपुरी से आरंभ होती है। कहाँ से आरंभ होती है? जगन्नाथपुरी से। इस यात्रा में 3 रथ होते हैं दोस्तों, जिनमें सबसे आगे ताल ध्वज, ठीक है, श्री बलराम का, उसके पीछे पद्म ध्वज, उसके बाद में यहाँ पर कौन होती है? माता सुभद्रा, सुदर्शन चक्र, और अंत में दोस्तों यहाँ पर गरुड़ ध्वज होता है जहां पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हो गए? बलराम जी, उनके पीछे कौन हुई? माता सुभद्रा, और उसके बाद में कौन सा हो गया? गरुड़ ध्वज, मतलब जहां पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे रथ यात्रा में रहते हैं। यदि ओडिशा के अन्य प्रमुख त्योहारों की हम बात करें तो कलिंग महोत्सव, छाऊ महोत्सव, शीतल षष्ठी, कार्निवाल। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, नौरोज त्योहार जो है ऑप्शन सी मतलब पारसी लोगों से संबंधित है। नौरोज या नवरोज का फारसी शाब्दिक रूप होता है दोस्तों नया दिन, और इसे ईरानी वर्ष का नव वर्ष भी कहा जाता है। हिजरी शमसी कैलेंडर के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? हिजरी शमसी कैलेंडर के अनुसार नवरोज जो है वह नव वर्ष का प्रथम दिन का उत्सव दिवस होता है। नौरोज त्योहार की शुरुआत ईरान से की गई थी। कहां से दोस्तों? ईरान से की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों कई मुसलमान देशों में इसे बड़े ही खुशी से और बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों देखिए, याद रखेंगे छठ पूजा जो है वह बिहार में मनाने जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है। क्लियर है? चलिए थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। छठ पूजा जो है वह बिहार में होने वाले त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार होता है। ये दोस्तों इसे कम मनाते हैं तो दिवाली के 6 दिन बाद इस त्योहार को मनाया जाता है और 4 दिनों तक इस त्योहार को मनाया जाता है। यह दोस्तों 4 दिनों तक चलने वाला व्रत अनुष्ठान होता है। मतलब यहाँ पर 4 दिनों तक व्रत रखती हैं महिलाएं। किसके लिए? अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए इस त्योहार को महिलाएं व्रत के रूप में मनाती हैं या इस त्योहार पर व्रत रखती हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक रीजन और भी है, सूर्य भगवान की बहन छठ माता को प्रसन्न करने के लिए भी यहाँ पर इस त्योहार को मनाया जाता है और बड़ी ही साफ सफाई से इस त्योहार को मनाया जाता है। बिहार के यदि हम अन्य त्योहारों की बात करें तो सामा चकेवा, बिहुला, मधुश्रावणी और कर्मा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो देखिए दोस्तों, पुष्कर मेला हम सभी को पता है अजमेर में लगता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कहाँ पर लगता है? अजमेर में। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में आयोजित पुष्कर मेला कार्तिक माह मतलब अक्टूबर नवंबर के महीनों में मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी लगता है। इसी समय दोस्तों पशुओं का मेला भी यहाँ पर लगता है। याद रखेंगे, पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? तो अजमेर में लगता है। पुष्कर मेले का मुख्य स्वरूप पुष्कर झील है,
जहां पर दोस्तों लाखों की तादाद में लोग जो है आकर स्नान करते हैं और पुण्य ग्रहण करते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे पुष्कर मेला कहाँ पर? अजमेर में। और पशुओं का मेला भी कहाँ पर? अजमेर में। कब? अक्टूबर नवंबर माह के मध्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बोला है जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जल्लीकट्टू नामक त्योहार जो है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कुछ दिन पहले दोस्तों यह त्योहार जो है सुर्खियों में भी था। किसके लिए? इसकी प्रथा के लिए। देखिए दोस्तों, जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का एक प्रतीक माना जाता है। यह दोस्तों तमिलनाडु का ग्रामीण इलाकों का परंपरागत खेल जो कि पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना प्रसिद्ध खेल है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें खेल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बैल मालिकों का सम्मान किया जाता है और एक कार्यक्रम रखा जाता है। मतलब कैसा कार्यक्रम? यहाँ पर आपको बैल दिया जाता है और इसके वश में करने के लिए लोग इसकी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। यदि आप प्रतिस्पर्धा को जीत लेते हैं, यदि आप बैल को वश में कर लेते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है, अन्यथा पुरस्कार फिर किसे दिया जाता है? बैल के मालिक को दिया जाता है। यह एक हिंसक खेल है, इसीलिए दोस्तों विरोध में भी चल रहा था ये, जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बैल को वश में या बोल सकते हैं नियंत्रण करते हैं या उसकी कोशिश करते हैं। यदि प्रतियोगी बैल को वश करने में असफल होते हैं तो उस स्थिति में बैल मालिक को पुरस्कार दिया जाता है, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। क्लियर है? समझ में आया सभी को? दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। दोस्तों कब मनाया जाता है इसे? तो इस त्योहार को पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। क्या होता है यहाँ पर बैल को वश में करने की प्रतिस्पर्धा होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में या फिर सिक्किम में? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चपचार जो है वह मिजोरम में मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए दोस्तों, यह त्योहार मिजो, ठीक है, मिजो क्या होती है? एक जनजाति। तो मिजो जनजाति के लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यह मिजोरम का दोस्तों एक प्रमुख त्योहार होता है और यह त्योहार बसंत में जब फसल काटी जाती है उस समय इस त्योहार को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? अब यहाँ पर हमसे पूछा है कौन सा हिंदू पर्व है ऐसा जो थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्या वह होली है? क्या वह दीपावली है? क्या वह नागपंचमी है? क्या वह दशहरा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। देखिए, जहां एक और पूरे भारत में दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, पूरे धूमधाम से दोस्तों त्योहार मनाया जाता है दिवाली का, वहीं भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली थारू जनजाति, कहां पर दोस्तों? तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली थारू जनजाति के लोग इस दिन को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन दोस्तों इस समुदाय के लोग जो है वो अपने मृत परिजन को उनकी याद का पुतला बनाकर पूजा अर्चना कर उनको श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं या फिर श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन दोस्तों थरुआट में बड़ी रोटी अर्थात खाने का कार्यक्रम होता है। क्लियर है? चलिए, तो याद रखेंगे थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर त्रिपुरा में? तो याद रखेंगे इस त्योहार को त्रिपुरा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्रिपुरा का एक प्रमुख त्योहार है जो कि दोस्तों चैत्र माह के अंतिम दिनों से लेकर बैसाख के 7वें दिन तक मनाया जाता है। इस त्योहार को दोस्तों रियांग जनजाति के लोग अपनी अच्छी फसल की पैदावार के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बांस के खंबे को फूलों और मालाओं से पूजा करते हैं क्योंकि इसे भगवान गरिया का प्रतीक माना जाता है। त्रिपुरा में यह त्योहार शरद ऋतु के मौसम में मनाया जाता है। यदि हम त्रिपुरा के अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो खाकी पूजा, अशोकाष्टमी और केर पूजा भी होती है। क्लियर है फ्रेंड्स सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? क्या गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो हम सभी को पता है दोस्तों डांडिया जो है वह गुजरात में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। डांडिया दोस्तों गुजरात की सबसे प्रमुख लोक नृत्य और सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। डांडिया या दोस्तों इसे गरबा नृत्य नवरात्रि भी कहा जाता है।
जो कि दोस्तों दुर्गा माँ के सम्मान के रूप में खेला जाता है। एक मान्यता के अनुसार दोस्तों देवी दुर्गा और पराक्रमी राक्षस महिषासुर के बीच में जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई का मंचन किया जाता है और उसके बाद में दोस्तों यह डांडिया नृत्य किया जाता है माता जी को खुश करने के लिए या उनके सम्मान में। यदि हम दोस्तों गुजरात के अन्य मुख्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो नवरात्रि, पतंग महोत्सव, भद्र पूर्णिमा और वथुआ मेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, पपेटी किसका त्योहार है। तो देखिए दोस्तों पपेटी जो है वह पारसियों का त्योहार है। किसका त्योहार है दोस्तों, पारसियों का त्योहार है। पपेटी जो है पारसी लोगों का प्रमुख त्योहार होता है। यह त्योहार पारसी कैलेंडर जरोस्त्रेन कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग दोस्तों यहाँ पर अग्नि मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ पर अग्नि मंदिर को आगियारी भी कहा जाता है। क्लियर है, तो याद रखेंगे पपेटी किसका त्योहार है, पारसियों का प्रमुख त्योहार है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, दुर्गा पूजा कहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा कि दुर्गा पूजा जो है वह पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। ठीक है, दुर्गा पूजा को पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसे सितंबर या अक्टूबर के माह के महीनों में मनाया जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि देवी दुर्गा का आगमन जब मायके उनके बंगाल में होता है तो यहाँ के लोगों को सुख शांति और समृद्धि मिलती है। दुर्गा पूजा दोस्तों 5 दिनों के लिए मनाई जाती है। यहाँ पर अष्टमी, सप्तमी, नवमी, दशमी। ठीक है, चलिए ऐसा माना जाता है दोस्तों देवी दुर्गा जो है राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद फिर से दशमी पर कैलाश लौट आएंगी। क्लियर है, तो याद रखेंगे दोस्तों दुर्गा पूजा जो है वो कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बतुक्कम किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। बतुक्कम किस राज्य में मनाया जाता है। क्या वह उड़ीसा में मनाया जाता है, क्या वह तेलंगाना में मनाया जाता है, क्या वह कर्नाटक में मनाया जाता है या फिर त्रिपुरा में। तो दोस्तों याद रखेंगे बतुक्कम जो है वह तेलंगाना में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार होता है। दोस्तों महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला यह प्रमुख त्योहार होता है। बतुक्कम पर्व शालिवाहन संवत के अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। क्लियर है, त्योहार दोस्तों यह जो है स्त्रियों के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्योहार को स्त्रियों के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्योहार में फूलों की 7 लेयर बनाकर मंदिर को अच्छे से सजाया जाता है, जहां पर गौरी माता या बोल सकते हैं पार्वती माता की पूजा की जाती है। तेलुगु में बटुक्कम का मतलब होता है दोस्तों देवी माँ जिंदा है। क्लियर है, तो इसलिए दोस्तों यह त्योहार जो है देवी माँ को समर्पित होता है और कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23, गणेश उत्सव किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे गणेश उत्सव जो है वो महाराष्ट्र में, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और प्रमुख त्योहारों में से भी एक है। देखिए दोस्तों गणेश महोत्सव जो है महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहारों में से एक होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक, मतलब चौथे दिन से 14वें दिन तक 10 दिनों का यह त्योहार होता है, जिसमें भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में शिवाजी ने महाराज ने और जीजाबाई ने की थी, लेकिन दोस्तों इसे बाल गंगाधर तिलक ने एक बड़ा स्वरूप दिया था, जिसे आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नवरेह किस राज्य का उत्सव रूप है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों नवरेह जो है वह कश्मीर में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। यह उत्सव दोस्तों जम्मू और कश्मीर का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसे नए वर्ष के रूप में भी माना जाता है। दोस्तों यह कब मनाते हैं इस त्योहार को, तो यह दिन जो है दोस्तों चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन होता है, या बोल सकते हैं अप्रैल माह में जो नवरात्रि लगते हैं उनका पहला दिन होता है। नवरेह जो है दोस्तों वह उत्साह और रंगों का त्योहार होता है, जिसे कश्मीरी पंडितों के द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरेह की सुबह लोग सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले चावल से भरे पात्र को देखते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि आज के दिन ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशियां बनी रहती हैं। क्लियर है, तो याद रखेंगे दोस्तों नवरेह कहाँ पर मनाया जाता है, तो जम्मू और कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। शिग्मो महोत्सव जो है वो गोवा में मनाया जाने वाला
प्रमुख त्योहारों में से एक होता है। यह महोत्सव गोवा के आदिवासियों के द्वारा धान की अच्छी और सुनहरी फसल के लिए मनाया जाता है। शिग्मो महोत्सव दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन चैत्र महीना या बोल सकते हैं मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। यह उत्सव के लिए आदिवासियों के द्वारा नमन गीत से शुरू होता है। यह उत्सव जो है जो दोस्तों आदिवासियों के द्वारा नमन गीत से शुरू किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों शिग्मो महोत्सव कहाँ से? गोवा से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है? कंछोत त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे कंछोत त्योहार जो है वो जम्मू और कश्मीर में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है। ठीक है, कंछोत त्योहार जो है वो चिनाब घाटी में, जम्मू और कश्मीर में कहाँ पर दोस्तों? चिनाब घाटी में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और किन के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो खास तौर पर दोस्तों यह त्योहार जो है मुख्य रूप से नाग अनुयायियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार होता है। इस दिन दोस्तों विवाहित महिलाएं व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए या बोल सकते हैं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए चंद्रमा जी की पूजा करती हैं। साथ ही साथ दोस्तों चंद्रमा जी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती जी, श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा भी इसी दिन की जाती है। दोस्तों इस त्योहार को कब मनाते हैं? तो कार्तिक में या बोल सकते हैं अक्टूबर नवंबर माह की चतुर्थी को इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार का बहुत ही महत्व है। इन समुदाय का मानना है दोस्तों गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और उन्होंने अपनी शादी के उपहार स्वरूप बर्फ से बने सिंहासन या बोल सकते हैं हिमालय का आग्रह किया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे दोस्तों कंछोत त्योहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। किन की पूजा की जाती है दोस्तों? खास तौर पर चंद्रमा जी की पूजा की जाती है और उसी के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा भी इस दिन की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? लोक रंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। लोक रंग त्योहार जो है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे लोक रंग जो है वह मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार होता है। ठीक है दोस्तों, लोक रंग जो त्योहार है वह मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक विशेष महोत्सव होता है। इस महोत्सव में दोस्तों मंच लोक नृत्य, संगीत और जातीय नृत्यों की कई तरीकों से प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, और इस महोत्सव में सभी नर्तक अपना शीर्ष पैर आगे की ओर रखते हैं और लोक संगीत के साथ अपने कदम से कदम मिलाते हैं। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में इस त्योहार का आयोजन होता है। यदि हम मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो खजुराहो महोत्सव, भगोरिया हाट फेस्टिवल, पचमढ़ी महोत्सव और मड़ई महोत्सव। क्लियर है? चलिए याद रखेंगे दोस्तों लोक रंग त्योहार कहाँ से? मध्य प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है? रामनवमी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों याद रखेंगे रामनवमी जो है वह उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। देखिए दोस्तों रामनवमी जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार ही है। साथ साथ इसे अप्रैल माह में या बोल सकते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि के दिन मनाया जाता है, मतलब नवमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था, मतलब बोल सकते हैं बर्थडे हुआ था, जन्मदिन हुआ था। इसीलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ आजकल पूरे भारत में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों अयोध्या को पूरा सजा दिया जाता है और हर घर घर में भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है। यदि हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो कजरी, ब्रज होलो और श्रावणी झूला। क्लियर है? रामनवमी दोस्तों कहाँ का प्रमुख त्योहार? उत्तर प्रदेश का। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? गंगा दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों गंगा दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड का यह प्रमुख त्योहार है। देखिए गंगा दशहरा को क्यों मनाते हैं? क्योंकि माना जाता है दोस्तों इस दिन जो है गंगा माता जो है वो धरती पर अवतरित हुई थी। क्लियर है? गंगा दशहरा जो है दोस्तों वह उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार है और इसे कब मनाते हैं? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी की तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है, या बोल सकते हैं अप्रैल मई के मध्य माह में इस त्योहार को मनाया जाता है। और दोस्तों पुराणों में इस दिन स्नान और दान का एक विशेष महत्व बताया गया है। और दोस्तों इसे क्यों मनाते हैं? तो याद रखेंगे इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इस रूप में गंगा दशहरा मनाया जाता है। यदि हम उत्तराखंड के अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो उसमें भीताली, फूलदेही, ओलगिया, घी संक्रांति, पहाड़ी यात्रा और कुमाऊं की होली भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माटी पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखेंगे दोस्तों, माटी पूजा जो है वह छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है। इस प्रमुख त्योहार को दोस्तों यहाँ के किसानों के द्वारा मनाया जाता है और यह किसान जो है वह इस दिन पृथ्वी या बोल सकते हैं धरती माता की पूजा करते हैं। इस त्योहार के दिन दोस्तों कोई भी खेतों में नहीं जाता और किसान अपने गाँव में के भीतर ही रहकर क्या करते हैं, अच्छी फसल की क्या करते हैं, कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। किससे? पृथ्वी माता से या फिर धरती माता से माटी की पूजा करके। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के यदि हम अन्य त्योहारों की बात करें तो उसमें आ जाएगा दोस्तों अपना हरेली, मदाई, भगोरिया, पोला, चरछा, नौखाना, चेतराई। ठीक है, यह सभी किसके त्योहार है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार है। तो याद रखेंगे दोस्तों, माटी पूजा कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं? मतलब हमें बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर कुंभ के मेले सभी शहरों में लगते हों। प्रयाग, उज्जैन, नासिक, वाराणसी, गलत हो गया। प्रयाग, उज्जैन, नासिक, गंगा सागर, ये भी गलत हो गया। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही। इन चारों ही जगह दोस्तों कुंभ के मेले लगते हैं, जिसका बहुत महत्व है हमारे भारत में। देखिए दोस्तों, भारत में कुंभ मेले 4 जगह पर लगते हैं। हरिद्वार में लगता है दोस्तों गंगा नदी पर, उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी पर, नासिक में लगता है गोदावरी नदी पर और बचा हुआ प्रयाग जो है, ठीक है, इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया, प्रयाग जो है वहां पर गंगा यमुना नदी के तट पर इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला दोस्तों 12 साल में 3 साल के अंतराल में इन चारों जगहों पर लगता है। क्लियर है? 12 वर्ष पर दोस्तों महाकुंभ और 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज और हरिद्वार में किया जाता है। याद रखेंगे अर्धकुंभ कहाँ कहाँ पर? प्रयागराज और हरिद्वार में। साथ ही साथ दोस्तों प्रयागराज में 144 वर्ष के अंतराल होने पर महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है, या जिसे महाकुंभ भी कहते हैं। दोस्तों यह मेला जो है मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होता है। यह मेला मुख्य रूप से नदी के स्नान के लिए जाना जाता है, जिसमें बहुत से साधु संत जो है और बहुत से भक्त श्रद्धालु जो है वह नदियों में स्नान करते हैं और पुण्य को प्राप्त करते हैं। क्लियर है? कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है दोस्तों कि यह मेला उस स्थान पर ही लगता है जहां पर देवदानों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत, कुंभ से अमृत की बूंद गिरे थे। मतलब जो भी समुद्र मंथन हुआ था, जहां से समुद्र मंथन से अमृत निकला था और उस अमृत की बूंदें जहां पर गिरी थी, उन चारों जगहों पर इस मेले को लगाया जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे दोस्तों कुंभ मेले कहां पर? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ईद मिलादुल नबी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ईद का अर्थ होता है उत्सव मनाना और मिलाद का अर्थ होता है जन्म होना। तो इसीलिए दोस्तों पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को ईद उल मिलादुल नबी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस्लामिक धर्म के अनुसार या इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग इस त्योहार को बड़े ही खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। यह इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है और पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में भी इस त्योहार को बड़े ही खुशी के साथ मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों कालचक्र उत्सव जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? बौद्ध धर्म से। कालचक्र उत्सव जो है बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार होता है। कालचक्र पूजा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा विश्व की शांति के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है दोस्तों? विश्व की शांति के लिए। शांति, करुणा, प्रेम, अहिंसा की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस त्योहार को दोस्तों बौद्ध धर्म के द्वारा या बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में किसी भी धर्म जाति के लोग हिस्सा ले सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे दोस्तों कालचक्र उत्सव किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है और विश्व की शांति के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हार्निवल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों नार्निवल महोत्सव जो है वह नागालैंड में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार होता है, या बोल सकते हैं वार्षिक उत्सव होता है। यह महोत्सव हर वर्ष दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाला इस महोत्सव में
नागा जनजाति के जीवंत सांस्कृतिक को दर्शाया जाता है। और किनके द्वारा दोस्तों यह प्रोग्राम होता है? तो यह उत्सव जो है वह नागालैंड के राज्य पर्यटन और कला सांस्कृतिक विभागों द्वारा आयोजित किया जाता है। क्लियर है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स या बोल सकते हैं पुण्यतिथि मनाया जाता है कहाँ पर? तो देखिए दोस्तों, इसे मनाया जाता है अजमेर में। कहाँ पर? ऑप्शन सी, अजमेर में। देखिए दोस्तों, अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक साल में यह उर्स काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। मतलब हर एक साल इस उर्स को मनाया जाता है। यह उर्स इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रजब माह में पहली से छठी तारीख तक मनाया जाता है और छठी तारीख को ख्वाजा साहब की पुण्यतिथि के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस वर्ष के मौके पर लाखों लोग यहाँ पर चादर चढ़ाने आते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, अजमेर में लाखों लोग या सेलिब्रिटी भी जो है वो अजमेर में चादर चढ़ाने जाते हैं। तो यहाँ पर उर्स का बहुत महत्व होता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का यदि हम परिचय की बात करें तो देखिए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है रहमतुल्लाह अलैह वह एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन्होंने 12वीं शताब्दी में अजमेर में चिश्ती पंथ की शुरुआत की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में 1141 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर में मनाया जाता है।